नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शुभ स्क्रीन पर। इस फिल्म में भविष्य का वो समय दिखाया गया है जब दुनिया में पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इस फिल्म में सूखे रेगिस्तान को दिखाया जाता है जहां दूर दूर तक बंजर जमीन होती है। इस रेगिस्तान में अर्नेस्ट अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसकी फैमिली में उसकी बेटी मेरी और उसका बेटा जेरोम है जो साथ रहता है। अर्नेस्ट बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी है। उसके पास बहुत सारी जमीन है, लेकिन पानी की कमी के कारण वो बंजर हो चुकी है। थोड़ा बहुत पानी जो आ रहा था, अब वो भी आना बंद हो चुका है, क्योंकि वाटर सप्लाई करने वाली कंपनी ने उस इलाके में बड़ी बड़ी मशीन लगाकर जमीन का सारा पानी निकालकर शहर में भेज दिया है, ताकि अमीर लोगों को परेशानी ना हो, जिससे आसपास का इलाका पूरा सूख चुका है। अर्नेस्ट को उम्मीद है कि वो अपनी जमीन को फिर से हरा भरा कर देगा, लेकिन मैरी को अपने पिता के सपनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है दो चोर अर्नेस्ट की पानी की मशीन को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी वहां पर अर्नेस्ट आ जाता है। लेकिन जैसे ही चोर अर्नेस्ट पर बंदूक से हमला करने वाले रीचते हैं, तभी अर्नेस्ट अपने पास रखी गन से उन चोरों को मार देता है। यह अगले सीन में दिखाया जाता है कि अर्नेस्ट के पास एक गधा होता है, जिससे वो कंपनी के लोगों के लिए जो वाटर सप्लाई का काम कर रहे हैं, शहर से उनके लिए सप्लाई लेकर आता और उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इस काम से अर्नेस्ट को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। एक दिन वो सप्लाई देने के लिए उस जगह जाता है जहां पर वाटरमैन होते हैं। वहां पर उसे मैक्स नाम का एक व्यक्ति मिलता है, जो उनका लीडर होता है। अर्नेस्ट मैक्स से कहता है कि तुमने यहां पर मशीन लगाकर जमीन का सारा पानी सोख लिया है। थोड़ा बहुत पानी जो मेरे खेत पर आ रहा था, अब वो भी आना बंद हो चुका है। क्या तुम अपनी ये मशीन कहीं और नहीं लगा सकते? इस पर मैक्स कहता है कि तुम्हें कंपनी के अधिकारियों से बात करनी होगी। इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता हूं। अर्नेस्ट और उसका बेटा जब वापस घर की ओर जा रहे होते हैं, तब रास्ते में अर्नेस्ट के गधे का पैर फिसल जाता है और उसकी दोनों टांग टूट जाती है। यह देखकर अर्नेस्ट को बहुत ज्यादा दुख होता है और अर्नेस्ट के पास गधे को खिलाने के लिए खाना और पानी भी नहीं होता है। इसीलिए अर्नेस्ट उस गधे को वही मार देता है। अगले सुबह दिखाया जाता है कि अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ एक जगह पर जाता है जहां पर मशीनों और रोबोटों की बोली लगती है। यहां अर्नेस्ट एक रोबो डोंकी पर बोली लगता है, क्योंकि उसके पास अब गधा नहीं है और उसे अपना काम करने के लिए एक मशीन की जरूरत है। यहीं पर फ्लेम नाम का व्यक्ति होता है जो उस रोबोट को खरीदना चाहता है, लेकिन अर्नेस्ट ज्यादा बोली लगाकर उस रोबो डोंकी को खरीद लेता है, जिससे फ्लैम को बहुत जलन होती है। रोबो डोंकी एक फ्यूचरिस्टिक मशीन होती है जो खेती करने और दूसरे बाकी सारे काम को आसान कर देती है। इसके बाद अर्नेस्ट और उसका बेटा जेरोम एक हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां जेरोम की मां, जिसका नाम कैथरीन है, अस्पताल में भर्ती है। दरअसल कुछ समय पहले अर्नेस्ट की पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद से वो चल नहीं सकती। कैथरीन को चलने के लिए एक स्पेशल फ्रेम की जरूरत होती है, जो अर्नेस्ट एफर्ट नहीं कर सकता। वो काफी महंगी होती है, इसीलिए कैथरीन हॉस्पिटल में ही रहती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जब अर्नेस्ट और जेरोम घर के लिए जाते हैं, तब रास्ते में उन्हें रॉबी नाम का एक व्यक्ति मिलता है, जो अपने बच्चे को बेचना चाहता है। दरअसल उसके पास अब खाने पीने के पैसे नहीं होते। वो बहुत गरीब होता है और वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी ऐसी ही जिंदगी जिए, इसीलिए वो उसे बेचना चाहता है। यहां अर्नेस्ट उसे समझता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और यहां अर्नेस्ट अपने पास रखा पानी और कुछ खाने का सामान रॉबी को देता है। रॉबी अर्नेस्ट को पहले से ही जानता है, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तुम्हें अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए। अर्नेस्ट घर पहुंचकर अपनी बेटी मेरी से पूछता है, तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बताया? इस पर मेरी रहती है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूं, मुझे आपको सब बताने की जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर अर्नेस्ट को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर देता है। अगली सुबह जब अर्नेस्ट
सप्लाई लेने के लिए शहर जाने वाला होता है तो वो देखता है कि किसी ने उसका रोबोट चोरी कर लिया है और उसे फ्लेम पर शक होता है क्योंकि उसने कई बार रोबोट मांगा था, लेकिन अर्नेस्ट ने रोबोट देने से मना कर दिया। अर्नेस्ट अपने रोबोट की तलाश में निकल जाता है। रास्ते में कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्हें अर्नेस्ट कंपनी का सामान सप्लाई करता है। उनका कहना था कि तुमने हमारी सप्लाई चुराई है, हमने तुम्हें तुम्हारे रोबोट के साथ सप्लाई ले जाते हुए देखा है। यहां पर अर्नेस्ट कहता है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन वो लोग अर्नेस्ट की बात नहीं मानते और उसे पीटते हैं। किसी तरह से अर्नेस्ट के पास गन हाथ लग जाती है और वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद फ्लेम को ढूंढने निकल जाता है। फ्लेम रोबोट के साथ दिख जाता है। अर्नेस्ट फ्लेम को गन पॉइंट पर रखता है और उसके हाथ बांध देता है। उसके बाद अर्नेस्ट फ्लेम को उन लोगों के पास ले जाता है जिनकी सप्लाई फ्लेम ने चोरी करी थी। लेकिन रास्ते में अर्नेस्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे काफी चोट लगी है और बहुत समय से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं होता है। यहां पर फ्लेम कहता है कि हमारे पास बहुत सारा पानी है, इसमें से हम कुछ पानी हम पी लेते हैं और बाकी पानी को बेच देंगे। इससे हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। अर्नेस्ट पानी पीने के लिए ले लेता है, लेकिन पानी बेचने से इनकार कर देता है। कुछ देर आराम करने के बाद अर्नेस्ट फ्लेम को लेकर फिर चलने लगता है। कुछ समय चलने के बाद अर्नेस्ट की हालत फिर से खराब होने लगती है। दरअसल वो बहुत थका होता है और उसे काफी चोट लगी होती है, इसीलिए वो चल नहीं पा रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए फ्लेम अर्नेस्ट के सिर पर एक पत्थर मार देता है, जिससे ज्यादा खून बहने के कारण अर्नेस्ट की मौत हो जाती है। फ्लेम इस खून को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश करता है ताकि सबको लगे कि ये खून रोबोट ने किया है, सभी इसे एक्सीडेंट समझे हैं। फिल्म वहां से भागकर अर्नेस्ट की बेटी मैरी के पास आता है, उसे लेकर चले जाता है। दरअसल फ्लेम ही मैरी का बॉयफ्रेंड है। फिर सभी लोगों को लगता है रोबोट ने ही अर्नेस्ट को मारा है। जेरोम रोबोट को हथौड़े से तोड़ रहा है, लेकिन यहां पर फ्लेम उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार का ध्यान मैं रखूंगा और ये रोबोट हमारी खेती के लिए काम आएगा, इसे मत तोलो। अगले सीन में मैक्स को दिखाया जाता है। फ्लेम मैक्स को कहता है कि मुझे एक पाइपलाइन अर्नेस्ट के खेत पर चाहिए जिससे मैं खेती कर पाऊं। यहां पर मैक्स कहता है कि मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है कि जो तुम बोलोगे वो मैं कर दूंगा। इसके बाद फ्लेम मैक्स को एक चाकू दिखाता है और कहता है, अर्नेस्ट की मौत के एक दिन पहले तुम्हारे और अर्नेस्ट के बीच लड़ाई हुई थी और ये चाकू अर्नेस्ट की लाश के पास से मिला है और इस चाकू पर तुम्हारा नाम लिखा। अगर तुम मुझे खेती करने के लिए पानी दे देते हो तो ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा और जब फसल के पैसे आएंगे तो उसका कुछ हिस्सा मैं तुम्हें भी दूंगा। इसके बाद मैक्स सरकार और कंपनी से छुपाकर चुपचाप एक पाइपलाइन अर्नेस्ट के खेत पर पहुंचा देता है। इसके बाद फ्लेम खेती करना शुरू करता है। कुछ समय के बाद खेतों में फसल आ जाती है, खेत हरे भरे हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मैरी और फ्लेम की शादी हो गई है और मैरी फ्लेम के बच्चे की मां बनने वाली है। कुछ समय के बाद बैंक से कुछ लोग आते हैं। वो फ्लेम से कहते हैं कि ये फसल बैंक की है। अर्नेस्ट ने इस जमीन पर कुछ लोन ले रखा था और उसे चुकाया नहीं, इसीलिए जमीन पर जो भी फसल होगी अब वो बैंक की होगी। फ्लेम बैंक वालों से कहता है कि ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी थी, मैं खेती किसी और जगह कर लेता, यहां फसल नहीं लगता। बैंक वाले यहां फ्लेम से कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है, या तो बैंक के पैसे लौटा दो, नहीं तो इस फसल पर हम कब्जा कर लेंगे। फ्लेम जेरोम से कहता है रोबोट को बेचकर बैंक वालों के पैसे देने होंगे और रोबोट को बेचने के लिए चला जाता है। इसके बाद फ्लेम रॉबी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे परिवार के लिए पानी और खाने का इंतजाम कर दिया है। रॉबी बिना सोचे अपने बच्चे को लेकर फ्लेम के साथ चले जाता है। फ्लेम धोखे से रॉबी के बच्चे को बदमाश लोगों की गैंग को बेच देता है। ये बात जब रॉबी को पता चलती है तो वो अपने बच्चे को लेने वापस जाता है, लेकिन बच्चे को खरीदने वाली गैंग रॉबी को गोली मार देती है,
जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो गैंग फ्लेम को भी मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने उन लोगों को झूठ बोला था कि रॉबी की परमिशन से ही वो बच्चे को बेच रहा है। फ्लेम किसी तरह वहां से जान बचाकर निकल जाता है, लेकिन उसका रोबोट वही रह जाता है। रोबोट को भी कई गोलियां लगती है, इसलिए उसे फ्लेम वही छोड़कर आ जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रोबोट में गोली लगने के कारण उसका डिफॉल्ट सेटिंग मोड ऑन हो जाता है और वो अपने ओरिजिनल ओनर के पास रिपेयर होने चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोबोट ओनर के पास चले गया। ओनर का नाम केल्विन है। केल्विन देखता है कि ये किसका रोबोट है। उस रोबोट पर अर्नेस्ट का नाम लिखा होता है। केल्विन रेडियो के माध्यम से मैसेज छोड़ता है कि अर्नेस्ट, तुम्हारा रोबोट हमारे पास पहुंच गया है, इसे आकर ले जाओ। ये बात जब जेरोम को पता चलती है तो वो सोचता है कि फ्लेम ने तो रोबोट बेच दिया, केल्विन उसे वापस क्यों दे रहा है। इस बात की सच्चाई को जानने और रोबोट को वापस लाने के लिए वो शहर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे रोबी की पत्नी दिखाई देती है। उसके हाथ में एक गुड़िया होती है और वो रोबी का इंतजार कर रही है। 10 साल रोबी और उसके बच्चे के जाने के बाद वो सदमे में जा चुकी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेरोम शहर की बॉर्डर के पास पहुंच जाता है। वहां पर पुलिस जेरोम को शहर के अंदर एंट्री नहीं देती, क्योंकि वो अभी 18 साल का नहीं है। वहीं पर उसे आना नाम की लड़की मिलती है। वो जेरोम से कहती है कि मैं तुम्हें शहर भेज सकती हूँ, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। जेरोम इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो लड़की जेरोम को एक सामान के ट्रक में शहर भेज देती है। इसके बाद जेरोम उस रोबोट कंपनी में जाता है जहां उसका रोबोट रिपेयर हुआ। रोबोट कंपनी का ओनर केल्विन जेरोम को रोबोट दे देता है और कहता है कि इसकी सारी गोलियां भी निकाल दी हैं। तभी जेरोम को वहां पता चलता है कि रोबोट में कैमरे भी लगे होते हैं जो सब रिकॉर्ड करते हैं। जेरोम को यहां पता चल जाता है किसके पिता को फ्लेम नहीं मारा था। इस बात से जेरोम को बहुत दुख होता है। जेरोम रोबोट को लेकर घर आ जाता है। जेरोम एक प्लान बनाता है। वो फ्लेम को एक झूठा पत्र लिखता है रॉबी के नाम से और उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। फ्लेम को पता है कि रॉबी मर चुका है। फिर ये लेटर किसने लिखा है, ये बात जानने के लिए वो उस जगह जाता है और जेरोम के जाल में फंस जाता है। फ्लेम जेरोम के हाथ में गन देखकर समझ जाता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है। इसलिए फ्लेम कहता है कि तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी बहन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतना सुनकर जेरोम फ्लेम को गोली मार देता है। उधर मैरी फ्लेम का इंतजार कर रही है। उसे फ्लेम की चिंता हो रही है। जेरोम मैरी से कहता है कि फ्लेम अब नहीं आएगा। उसका किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वो उस लड़की के साथ चला गया है। जब फ्लेम घर नहीं आता है तो मैरी समझ जाती है कि फ्लेम ने उसे धोखा दिया है और वो उससे नफरत करने लगती है। कुछ दिनों के बाद मैरी अपने भाई से कहती है कि हमें मोम को अब घर ले आना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कुछ पैसे हैं और खेत में फसल भी। और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।